आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अस्पताल में भर्ती देवेंद्र महतो को तिरंगा मार्च में शामिल होने की अनुमति नहीं। इको वार्ड के बाहर पुलिस तैनात। हापुड़ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मस्जिद के पास से 2 संदिग्ध युवक हिरासत में। जेपीएससी पर सीएम का बड़ा बयान। कहा, युवाओं के भरोसे से खिलवाड़ नहीं। सरकारी नौकरियों में 99% घोटाले का आरोप। बाबा रामदेव ने दी आंदोलन की चेतावनी। तेरह दिनों से अनशन पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। तिरंगा यात्रा में शामिल होने की चाह पर अस्पताल के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा। अब खबरें विस्तार से। रांची के सदर अस्पताल में 10 अगस्त से इलाज के लिए भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल जारी है। 15 अगस्त को छात्रों के तिरंगा फ्लैग मार्च में शामिल होने के वाले देवेंद्र महतो को जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद सदर अस्पताल के इको वार्ड के बाहर सुरक्षा बढ़ाते हुए पुलिस की तैनाती कर दी गई। मौके पर सिटी डीएसपी, डीएसपी हेडक्वार्टर 1, डीएसपी कोतवाली समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। वहीं छात्र तिरंगा लेकर फ्लैग मार्च में आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र महतो का मार्च में शामिल होने से रोका गया, लेकिन छात्रों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। हापुड़ के शेरपुर गांव में शुक्रवार सुबह मेरठ एटीएस ने कार्रवाई करते हुए कुरैसी यान मस्जिद के पास से 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवक काले रंग की बाइक से मस्जिद पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों की उम्र करीब 25 साल है और उन्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा गया था। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है। जिस बाइक से वे पहुंचे थे वह मेरठ के सरधना निवासी व्यक्ति के नाम पर दर्ज बताई जा रही है, जबकि नंबर प्लेट फर्जी होने की आशंका भी जताई गई है। एटीएस की कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज है और अब जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोहराबादी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए जेपीएससी समेत भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि युवाओं की मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मुख्यमंत्री ने माना कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि पूरी एक पीढ़ी का विश्वास प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार के सामने युवाओं के भरोसे को कायम रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़। योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित गड़बड़ी और रिश्वतखोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में बड़े स्तर पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगह जाति, वर्ग और संगठन के आधार पर लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है और दूसरे उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाता है। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर सरकारी भर्तियों में यह स्थिति नहीं सुधरी तो उन्हें दोबारा आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उनके इस बयान से सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। रांची में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को लेकर सियासत और सुरक्षा दोनों तेज हो गई है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ देवेंद्र नाथ महतो पिछले 13 दिनों से अनशन पर हैं और फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और उनके कमरे के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या अनशन पर बैठे छात्र नेता को तिरंगा फहराने की अनुमति मिलेगी या अस्पताल के कमरे के बाहर पुलिस का पहरा ही उनका इंतजार करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।